सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास राधर जय करते हैं। आज की शुरुआत बहुत खास दिन है, आज की द्वादशी का दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस है। कल वासु पूज्य जी का है जन्म, तब कल था, यानी लगातार 3 दिन में 6 कल्याणक आ जाते हैं। खास बात है ना, कल 3 कल्याणक थे, आज एक, फिर कल 2 कल्याणक होंगे। हाँ, पर हम बात क्या कर रहे हैं आपसे, कुछ खास बात कर रहे हैं आपसे कि आज जहां पर अब समाज कल्याणक बनाने को लग रहा है, वहां समाज के ऊपर तमाचे इधर से उधर लगातार लगते रहे। पर ये देख रहे हैं दृश्य आप, ये है राजस्थान नगर के, कहते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तो गढ़ हैं जैन समाज के, बस वहीं पर तमाचा इधर भी पड़ता है, इधर लगातार पड़ रहे हैं। 7 फरवरी की तो बात है, ये दृश्य आपको दिखाए भी थे। वहाँ के शाहपुरा गांव के शिवपुरी गांव में बेरवाजी के मकान की खुदाई चल रही थी निर्माण के लिए, और कहते हैं खुदाई करते करते 3 फीट की यह प्रतिमा आ गई। सरपंच को बताया, बहुत खुश हुए। चलो, अतिशयकारी प्रतिमा, लगभग 1100-1200 साल प्राचीन प्रतिमा है ये वाली, सप्तफनी पारसनाथ की। पर एक बार इस प्रतिमा को देख लीजिए, पहले अच्छी तरह निहार लीजिए कि पद्मासन रूप में श्वेत रंग के अंदर यह प्रतिमा है किसकी। शिव जी की है क्या? मजाक कर रहे हैं, गोल टोपी वाला भी है। आप कोई गोल कह दो, सफेद कह दो, जैन की कह दो, कोई टोपी कह दो आप, पर सचमुच भगवान बुद्ध की है। हाँ, आप लोग तो कहेंगे पारसनाथ भगवान की है। पारसनाथ भगवान को रूप के पूजा भी जा रहा था, रोज अभी शांति करके लगानी शुरू कर दी थी। इसके लिए मंदिर भी बनाने की तैयारी कर ली गई थी। देख रहे हैं कुछ, ये जो जगह देख रहे हैं, ये खुदाई के समय की है, जब वो प्रतिमा खोद कर निकाली गई थी खेत के अंदर से, निर्माण के अंदर से, बैरवाजी के घर का जब बन रहा था, इस तरह नींव खुद रही थी, और दिखा उसमें ये प्रतिमा 3 फुट की 1100 वर्ष प्राचीन दिख रही थी। बवाल हो गया इसके ऊपर। जैन समाज से प्रतिमा छीन ली गई, जिसकी प्रतिमा अभी की अभिषेक शांति रोज पूजा हो रही है, उसको छीनकर अब जेल के अंदर डाल दिया है। पुलिस रात के अंधेरे के अंदर ले गई है उसको उठा के। अगर 7 दिन पहले बात करें ना, तो इस तरीके से पुलिस ने बुलडोजर चला दिया उस जगह पर जहां पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया था। अधिकांश ये होता है कि प्रतिमा को लेना नहीं देते, इतनी प्राचीन प्रतिमा है, तो गांव वालों ने कहा कि आप मंदिर ही बनाई दिए, हम सब तैयार हैं, मंदिर बने, सब तैयार रहेंगे, पर प्रतिमा मत ले जाइए। अतिशयकारी प्रतिमा है, गांव की संपन्नता और निशानी बनेगी। पर किस तरीके से रात के अंधेरे में, रात को 1 बजे, जो बताए वहां पर एक ही परिवार रहता है जैन समाज इसके अंदर, शिवपुरी गांव के अंदर। पिताजी हैं, चाचा जी हैं, और सब हैं, सिर्फ एक परिवार। अमिताभ जी से चैनल महालक्ष्मी की बहुत लंबी बात भी हुई, लगातार घटनाघर पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने कहा रात के अंधेरे में 1 बजे पुलिस आई और उसने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाते हुए दृश्य भी आज आप देख रहे हैं, केवल महालक्ष्मी आपको चित्र दिखा पा रहा है कि रात के अंधेरे में प्रशासन इस तरह आता है। दुबक दुबक के कोई काम करते हैं तो कहते हुए हमेशा लगता है कि चोरी का काम हो रहा है। बाकायदा इस कागज के पूरे कागज हैं, आज अफसोसी है, पट्टा है, सब कुछ है, पीछे स्कूल है, बस बुलडोजर चला दिया, कागज नहीं देखेगा। इतनी बड़ा अन्याय हो जाता है समाज के साथ, आप सोच नहीं सकते। 7 दिन पहले की बात थी। अब 2 दिन पहले क्या हुआ, पुलिस आई और उसने, जब जैसे ही सब पूजा पाठ खत्म हुए, लोग चले गए, शांत होने लगे, उसने लिया और प्रतिमा उठा के माल खाने में डाल दी है। जिसको पूजा जा रहा था, संपर्क किया विभाग से, तो उसने ये कहा कि इस पर तो विवाह चल रहा है, ये प्रतिमा आपकी है, उनकी है, पता नहीं चल रहा है, और इसलिए ये यहां पर है, कागज लाओ, सबूत लाओ आपके पहले प्रमाण के, तब हम आपसे बात करेंगे। यानी भगवान बुद्ध के नाम पर दावे किए जा रहे हैं कि प्रतिमा बुद्ध की है। अरे आंख बंद करके भी कोई बता देगा पूरे हिंदुस्तान, नहीं विश्व के अंदर, कि फनों के साथ जो प्रतिमा है वो पारस प्रभु की है, और 1000 वर्ष प्राचीन, पूरे ध्यान मुद्रा के अंदर, वश के साथ, सब कुछ करके साथ, ये सप्तवनी भगवान बुद्ध कहीं से नहीं है। कहते बवेला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए इसको माल खाने, यानी जिसको पूज रहे थे, आज सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने जेल में डाल दिया है। सोच सकते हैं आप, हमने इस बारे में बात किया, सुनेंगे आप। दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा हो रहा है अन्याय। या जैन समाज नहीं है नादानी, जानबूझ के है, ये क्रूरता की एक प्रकार से बहुत बड़ी निशानी। सुनिए जरा। अभिषेक भाई, उस जगह पर केवल कहूंगा तो उस शिवपुरी इलाके के अंदर आप अकेला परिवार है, जैन परिवार? हाँ, एक परिवार से, एक परिवार आपका ही है। अभी ऐसा क्या घटना हुई कि हमारे पूजा प्रक्षाल करते, शांति करते करते पुलिस आई धड़ और हमारी प्रतिमा को उठा के ले गई, और वहां पर उसे बुलडोजर चला दिया जिस पर मंदिर बनाना चाहते थे? कहानी क्या हुई है सर? ऐसा हुआ था, जिस जगह मूर्ति निकली थी, हाँ, वो बेरवा समाज का घर था, तो हमने उनको समझाया और उन्होंने मूर्ति हमको दे दी। बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने भी मूर्ति हमको सौंप दी थी। हाँ, मूर्ति हमारे मंदिर में पड़ी रही 7 दिन तक। हमने मूर्ति की पूजा अर्चना की,
तब हुआ। 7 दिन बाद पुलिस वालों का कहना ये था कि भाई अलग अलग धर्म के लोगों द्वारा इस मूर्ति पे अपना हक जमाया जा रहा है, इसलिए हम शांति बहाल नहीं करना चाहते हैं, शांति बनाए रखने के लिए ये मूर्ति हम लेके जा रहे हैं। इसलिए वो आए और मंदिर परिषद से उन्होंने मूर्ति निकाली और थाने में लेके चले गए। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर मूर्ति आपकी है तो आपको इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने होंगे, क्योंकि कोई और अदर समाज है जो वो बोल रहे हैं कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की है। मतलब उन्हें स्पष्ट दिख नहीं रही है कि ये फन बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है प्रतिमा के अंदर। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको दिख रहा है, पर हम प्रशासन है, हमको सबकी सुननी होती है, इसलिए आप अपने तर्क प्रस्तुत करो। वो अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, जो सही होगा हम उनको मूर्ति सौंप देंगे। दूसरा बुलडोजर चला दिया उसने, वहाँ पर बुलडोजर चला दिया, हमारे वहाँ पर जो मंदिर बनाना था। हाँ, वहाँ तो बुलडोजर चला दिया, और बुलडोजर भी रात को 1 बजे जाके चलाया, और हमारी आंखों के सामने जो हमने निर्माण किया ना, सब तोड़ दिया उन्होंने। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जगह जो थी वो हमारी है, हमारे पास उसका पट्टा है, और उसके पीछे वन विभाग की, उसके पीछे स्कूल विभाग की जगह है। तो ऐसा नियम होता है कि रोड से 132 फीट छोड़ के होता है ना, मतलब रोड से 132 फीट के पीछे वाली जगह आप ले सकते हो। तो 132 फीट के बाद तो उनकी जगह है स्कूल विभाग की, और 132 फीट से पहले अपनी जगह है। हमारे पे कागज है, उसके पट्टा है हमारे पास। हाँ, अपने पास पट्टा है, पर उन्होंने अपने पट्टे को नहीं देखा, बिना कुछ ऑर्डर के, बिना अग्रिम नोटिस के सब कुछ तोड़ के चले गए अपनी आंखों के सामने। मतलब एक तरफ ऐसा कर दिया गया, दूसरी तरफ हमने ये कर दिया, हमारी प्रतिमा को बुद्ध बना के उन्होंने पूजा प्रक्षाल करते लेके चले गए। मतलब हाँ, वो मतलब उनका बुद्ध वो नहीं बना रहे हैं, बुद्ध तो लोग बना रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ये बुद्ध की प्रतिमा। ये तो हर को दिखता है, प्रशासन को दिखता है कि वो प्रतिमा किस चीज की है, हर को दिखाई दे रहा है कि बुद्ध है या पार्श्वनाथ है, ये तो हर कोई जानता है देखकर। तब भी अब हमारा समाज क्या कार्रवाई कर रहा है वहाँ पर? अपने समाज के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं कि वो पुलिस थाने के बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मतलब वहाँ जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मूर्ति हमें वापस दो। अच्छा भैया, अब मैं ये ले लूंगा, और मुझे सारे कागज जो है तुम्हारे वो भेज दोगे मुझे। मैं यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग है हमारा, जो हमारी देखता है और भारत सरकार का, हम उसको पत्र लिखेंगे 30 क्षेत्र कमेटी से कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। एक तो बात ये है कि जब मूर्ति निकली थी हमारे गाँव, और हम वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा, क्योंकि दिन में क्या है, वहाँ के स्थानीय लोग जलते हैं, तो वो निर्माण कार्य नहीं चलाने दे रहे थे हमारे वहाँ पर। तो हमने सोचा कि हम रात को चलाते हैं। हाँ, तो हमने रात को वहाँ एक वो बनाने की सोचा था कि स्टैंड बना के वहाँ मूर्ति रख देते हैं, ताकि लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो कुछ पैसा आएगा तो अपन उसको मंदिर निर्माण में लगाएंगे। तो ऐसा करने ही नहीं दिया हमको, उससे पहले ही मतलब सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया और लेके चले गए। हम चाहते हैं कि वहाँ एक मंदिर बन जाए। धामनोद मनावरा की घटना है, ये देख रहे हैं कितने असुरक्षित हैं हम, कितने संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं अपने मंदिरों की तरह। देख रहे हैं 1 घंटे तक, रात को 2:20 से लेकर 3:30 तक 3 चोर यहाँ पर लूटपाट करते रहे। गनीमत है जैसे भगवान के आगे कुछ उनकी ये पट्टियाँ लग गई, जो कहते हैं काफ़ी सामान बच भी गया। 20 किलो चांदी के अलग अलग सामान, पांडुशिला 8-9 किलो की, एक चांदी का बहुत बड़ा बड़ा 3 किलो का, 4 कलश बड़े बड़े 1.5 किलो 2-2 किलो के, 12 छोटे कलश चांदी के, और बहुत कुछ चांदी का सामान ले उड़े लगभग 20 किलो के। 6 महीने से पेटी, दान पेटी बंद थी, अब खुलने का वक्त हो रहा था, वह दान पेटी बिल्कुल साफ कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, उससे पता चला जब सुबह पुजारी की पत्नी आरती जैन आई 5 बजे, तब देख के मालूम चला, अरे 1 नहीं 2 नहीं 3 दरवाजों के ताले तोड़ गए, और एक बड़े मुख्य दरवाजे का था। तब जाके मालूम चला, तब हरकत में आए लोग, और तब पुलिस को बुलाया। डॉग स्क्वाड भी आया है, पुलिस इधर उधर पूछताछ कर रही है, उम्मीद कर रही है कि सुराग जल्दी मिल जाएगा। पर हमारे जैन मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी चोरियां होना आज कहीं ना कहीं प्रशासन की तो कमजोरी दिखाता ही है, नाकाबिले दिखाता ही है, पर अपने जैन समाज की हमारी भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम भी कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी को नहीं भूल सकते। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार कर हमारी भी है। प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, हम भी उसके जिम्मेदार हैं। देख रहे हैं चित्र, किस तरीके से इस महावीर दिगंबर जैन मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। आज पूरी दुनिया